The Bluetooth device is connected successfully. अभी कैसा सिचुएशन है सभी लोगों को मार्केटिंग प्लान देखने के बाद? कैसा फील कर रहे हैं मार्केटिंग प्लान के साथ सर? लग रहा है अभी अनुकूल स्थिति नहीं है कुछ क्या? सभी लोग सही है, कंफर्टेबल है? थोड़ा देर पहले रहे होंगे, अभी अनकंफर्टेबल हो गए कि खड़ा होना पड़ा। कोई बात नहीं ना, कोई सर। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, मैं पटना से आया हूँ और इस सिस्टम को पिछले 4 महीने से कर रहा हूँ। छोटा सा समय में नहीं बताऊंगा और बाकी लॉन्ग टाइम की जब स्टोरी होगी तो उस समय कुछ अलग माहौल होंगे, क्योंकि आज हमारे गुरु आए हुए हैं मिस्टर मोहब्बत कैब से, जो कि कमिंग इसी मंथ में डायमंड क्वालिफाई करेंगे और कम से कम सबसे कम समय में वो इस मुकाम को अचीव करने वाले हैं और सबसे यंग डायनामिक पर्सनालिटी वही है अभी के। The Bluetooth device is ready to pair. DNRS हिस्ट्री में उन्होंने एक हिस्ट्री रचा है कि अभी के डेट में कोई भी 22 साल का इंसान डायमंड नहीं बना और वो The Bluetooth device is connected successfully. सर अपनी बुलाओगे तो इसलिए तो अभी 4 महीने में जो मैंने सीखा है उसके सफल को कुछ शेयरिंग करेंगे और अभी इस इवेंट में जो अपना अटेंशन दे देंगे उनका टेंशन दूर होने वाला है। तो आपको 100% यहाँ पे अटेंशन देना है और अटेंशन देना है अभी ऐसा नहीं कि केवल शारीरिक रूप से अटेंशन देना चाहिए, मानसिक रूप से जब तक नहीं होगा तब तक कुछ डिसीजन नहीं होगा। तो वहां की ये चीजें जो है अभी आप लोगों ने प्लान देखा होगा तो माइंड में कुछ क्वेश्चन चल रहा है, तो उस क्वेश्चन को ले लें, कुछ बताएं उसके क्या चल रहे होंगे, कुछ ट्यूनिंग। सर कुछ जवाब नहीं आ रहा है, मैं भी ऐसे चलेगा, चलने वाला है सर सेशन ऐसे में? अगर नहीं चलने वाला है तो रिप्लाई की चाहिए। सर मार्केटिंग प्लान आप लोगों ने देखा कि ऐसा कितने लोगों को समझ में आया? आप क्या करेंगे? जिनको पूरा समझ में आया पूरा करेंगे, जिनको आधा समझ में आया आधा करेंगे। सर लगता है इस साइड में है एनर्जी, इस साइड में एनर्जी नहीं है, क्या बात है? अभी मार्केटिंग प्लान लगता है समझ में नहीं आया। प्रॉब्लम कहाँ रह गई? प्रॉब्लम कहाँ रह गई? डॉक्टर विवेकानंद कहते हैं कि सोमवार को जो जॉब होल्डर होते हैं उनका शरीर ऑफिस जाता है, मन घर रह जाता है। रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतनी काम। ये जो कहावत है सर, यहाँ पे देख रहे होंगे कि संडे का दिन है, कितना अच्छा छुट्टी का माहौल था और उस माहौल में ये इवेंट कहाँ से आ गया और सभी लोगों ने किसी ने किडनैप करके मंगाया होगा, किसी लोगों ने बोला होगा कि सर बहुत डायनेमिक आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार से बुलाए होंगे। सर बुलाना तो एक बहाना है, लेकिन लाइफ आपका यहीं से चेंज होते जाना है और ये कमिटमेंट है कि आज के डेट में अभी तक जितने भी इवेंट आपने देखा होगा, खास करके MLM की, तो इस प्रोडक्ट के साथ आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तो अभी इस प्रोडक्ट के साथ जब आप लोगों ने देखा कि कोलगेट लेकर कितनी कंपनियां ने आई थी सर? अगर एक भी आई हो तो बताइए। टाइम कितने लेकर के आए? फॉर्चून कितने लेकर के आए? अगर इसी रंग के सारे प्रोडक्ट हजारों हैं तो अभी आपका राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन कैसे काम कर रहा होगा? राइट ब्रेन वाले जो लोग होंगे अभी इस ऑडिटोरियम में, उन लोगों का माइंडसेट काम कर रहा होगा, कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, कुछ तो अच्छा हो सकता है, कुछ बेहतर किया जा सकता है, उनका माइंड ये डिसीजन लेने में लगा होगा। लेफ्ट जो ब्रेन काम कर रहा होगा जिनका, अच्छा तो ये टोपी पहनाने आ गया, ये 2 डब्बा खाया दे रहा है, माइंड में क्या आ रहा होगा? ये ठीक है, ये तो फॉर्चून देगा, ठीक है, ये 2 डब्बा की बात क्यों कर रहा है? अच्छा ये लेफ्ट ब्रेन वाले वो लोग होते हैं जो कस्टमर माइंडसेट के होते हैं। उनका अगर संधि विच्छेद करें, आप लोगों ने सुन रखा होगा पहले भी, कष्ट में मरना, कष्ट जोड़ मर, कस्टमर में आपको वो कष्ट में मरने का वो
सामान 10 रुपए का सामान 20 रुपए में मिल रहा है, बाकी 10 रुपए कहीं जा रहा है, उस गैप को भर करके पैसा निकाला जा रहा है। कुछ अलग तो नहीं बताया गया, यही हो रहा है ना। आज तक अगर यही कर रहे हैं तो इससे का लेफ्ट ब्रेन क्या बोल रहा है, अच्छा ये निकाल क्यों रहे हैं, इनको 8 रुपए बच रहे हैं, 8 का 8 मेरे को क्यों नहीं दे रहे, 2% क्यों रख रहे हैं, तो वो हर समय इधर कट निकालेगा। और जैसे राइट ब्रेन वाले जो लोग होंगे वो सोच रहे हैं अच्छा 8 बचा रहे हैं, उसमें से सबसे पहले 2 रुपया मेरा बच रहा है कि नहीं? अगर 2 रुपया आपका बच रहा है, उसके बाद 8 रुपया कंपनी और बचा रही है और उसको हम आप में बांट रही है, क्या गलत कर रही है क्या? अगर गलत कर रही है तो आप बोले उसमें 2% उनका खर्च है, पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, ट्रेनिंग देती है, आपके आईडी का सारा मेंटेन करती है कि आपका ऑनलाइन कितना डाटा है, सारा चीज मेंटेन करके तो वो खर्च लगेगा। जब यहाँ पे देखते हैं कि राइट ब्रेन वाले लोग अब क्या सोचेंगे कि यहाँ पे 6 जोड़ने की क्या बात कर रहे थे लास्ट में, 6 लाने हैं, तो वो बोलेंगे 6 के लिए क्या मैं तो 600 लाता हूँ। शादी में किसी भी ओकेजन होता है, बर्थडे पार्टी, छोटी से छोटी ओकेजन बड़ी से बड़ी कर ले तो 12-14 लोग आते हैं या 1200 लोग आते हैं। अगर बर्थडे पार्टी की बात कर ले तो 20-25 लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, और शादी की बात करिए तो हजारों की लिस्ट खड़ी हो जाती है। तो ये हजारों की लिस्ट में से 6 नहीं मिलेंगे, ये राइट ब्रेन का थिंकिंग होगा, जो राइट कॉन्सेप्ट सोच रहे होंगे कि जिसकी आशा होती है, जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक, जिसमें अपॉर्चुनिटी का हर जगह पे आशावादी संभावना ढूंढते, वो राइट ब्रेन वाले लोग होंगे। और लेफ्ट ब्रेन वाले क्या बोलेंगे, अच्छा 6 लाने, 6 नहीं आए तो 6 नहीं आए तो अच्छा 6 आ गए, 6 काम नहीं किए तो 6 नहीं खाए तो उस 2 के चक्कर में अपने गायब हो जाते हैं। और वो इस दुनिया में आ भी गए, कोई धक्का अप्लाई मार करके ले आया तो इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा 6 लाने तक ही लाइफ होगी, 12 लाते लाते गायब हो जाते हैं। अब लेफ्ट ब्रेन वाले अगला क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा करो ना साहब, आप पैसा लगा दो, 4000 ही लगाने ना, 5500 लगा दो, 2-4 आईडी और भी लगा दो। जब लगाने की बात आएगी लगा दिए, उसके बाद क्या क्वेश्चन करेगा, सर आप 12 जो लगा दिए वो काम नहीं करा पूरा। अब इस 2 के चक्कर में पूरा फ्यूचर उनका 2 में ही रहता है। लेकिन इसी ऑडिटोरियम में लास्ट इवेंट आपका कोलेबिरा में हुआ था, मैं उन लोगों से भी मिला जो लोगों ने डिसीजन लिया, राइट ब्रेन का यूज किया, और आज के डेट में वो इस हॉल में अवेलेबल है, और वो आप लोगों के सामने आएंगे भी, और वो सम्मान भी लेंगे, और वो अचीवमेंट अपना शेयर भी करेंगे। तो राइट ब्रेन का डिसीजन कैसा होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये होता है राइट ब्रेन का डिसीजन। तो ये डिफरेंसेस आपको अपना अभी करना है कि हमें किस दिमाग से सोच रहा हूं, राइट ब्रेन से या लेफ्ट ब्रेन से। लेफ्ट ब्रेन वाला इफ एंड बट में आपको घुसाएगा, वो कभी भी बदलने नहीं देगा, वो सेफ जोन में रहेगा। राइट ब्रेन वाला हर समय क्रिएटिव होता है, हर नए अपॉर्चुनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और लाइफ में कुछ भी परिवर्तन के लिए सबसे पहले आपको खुद रिस्पॉन्सिबल होना है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल है तो लाइफ में बड़ी जिम्मेदारी को ले सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। तो सर अभी एक लाइव डेमो होगा, तो अभी इसमें 4-5 लोगों की जरूरत पड़ेगी। कितने लोग आने के लिए तैयार है स्टेज पे? और जो स्टेज पे जितने जल्दी आएंगे इस डेमो में, उनकी सफलता भी जल्दी आने वाली है, क्योंकि ये स्टेज का बिजनेस है। माने या ना माने, ये स्टेज पे आने के बाद ही सफलता मिलनी है। 5 लोग चाहिए सर। सर ये 5 लोगों के लिए कुछ होना चाहिए क्या? क्या बात है, सभी लोग चुपचाप बैठे रिलैक्स मूड में आ गए क्या? तो ये 5 लोग जो आ चुके हैं, इनके सम्मान में कुछ होना चाहिए, क्योंकि इतना गर्व इन्होंने रखा, लोगों की लाइफ भी चाहती है उस कुर्सी से उठ करके मंच आने तक। सफलता की तो दूर की बात करें, माइक पे बोलनी हो तो 2 मिनट नहीं बोल पाते,
इस बिजनेस में वो अपॉर्चुनिटी है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट होगी, सर्कल बढ़ेगा, ये सारी चीज मिलने वाली है। ऐसे अगर इस चीज की बात करें, 20 ऐसे हजारों फायदे, उस फायदा में से नंबर 1 पे आता है स्टेज पे आना। और स्टेज पे जब इन्होंने आया, सब लोग के हाथ में नोट है सर। सबसे पहला नोट कितने ने उठाया था? अच्छा, दूसरी नोट कितने उठाया था? आप सर इधर आ जाइए सर, सभी लोग आइए सर। तीसरा नोट आपने उठाया था सर। चौथा सर, ये चेक करिए ओरिजिनल नोट है या डुप्लीकेट। सर चेक करने का तरीका ऐसे तो नहीं होता, तो आप चेक करिए तरीके से। सर सभी लोग आप इस मोमेंट को देखेंगे, मैंने बोला था कि जो यहाँ पे देखेंगे टेंशन, उनके सारे हो जाएंगे टेंशन दूर। अगर यहाँ पे टेंशन नहीं रहेगा तो शायद ये इवेंट, ये मूवमेंट मैं आपको नेटवर्क समझाने के लिए नहीं कर रहा, ये आपके लाइफ को चेंज करने के लिए कर रहा हूँ। कहीं भी आप रहेंगे, हर जगह पे इस नॉलेज का आपका यूज होने वाला है। अगर इस चीज को समझ पाए, आप यूटिलाइज कर पाए। सर देख पा रहे हैं सर, इसको क्रॉस करिए, मोड़िए थोड़ा, मोड़िए सर थोड़ा, मोड़िए मोड़िए सर, कोई दिक्कत नहीं, फटेगा कोई दिक्कत नहीं, मोड़िए तो सर। सर आप नहीं मोड़ पा रहे लगता है, आप बैक में कर रहे क्या? सर वो बैक साइड में दिख नहीं रहा ना। अच्छा मोड़ लिए सर, फिर से खोलिए सर। नोट बदला क्या? नोट बदला? 10 की 10 की रही, 20 की 20 की रही, 100 की 100 की रही, 500 की 500 की। फिर से इसको मोड़िए सर, पूरा मोड़िए, निचोड़ डालिए इसका, जितना इसमें चाल पड़ा नहीं छोड़िए, पटकिए सर धरती पे, जूता मारिए, जूता मारिए सर। बोला जाता है लक्ष्मी को जूता नहीं मारना चाहिए, लेकिन जूता मार के तो देखिए, हम देखते हैं लक्ष्मी का कितना महत्व है। अब मारिए तो सही सर, करिए सर। उसको करने के बाद ये हेजिटेशन है, आप करिए तो सर, अब करिए सर, इसी से तो आपको मिलने हैं। करिए सर, करिए करिए, देखते हैं, करिए करिए, पहले सभी लोग करेंगे, करिए तो सर, फिर उठाइए सर, उठाइए सर। अब समझ रहे तो बहुत अच्छी बात है सर। लाइफ में आपकी चेंजिंग आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो थ्योरी आप समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ये गारंटी देता हूं। एक मानना और मान करके उस पर चलना, बहुत फर्क होता है सर। तो अभी सर सभी लोगों के हाथ में वही नोट है, लात मारा सभी लोगों ने, देखा सर किसकी वैल्यू घट गई? 10 की नोट की घट गई, 500 की घटी, किसी के नोट की वैल्यू घट गई। कितने लोग इतने नहीं हुए? सर रख दे वहां पे और आप लोग बैठिए। सर लोगों के लिए जोरदार तालियां चाहिए। सर अगर बोलना पड़े तो मुझे लग रहा है कि सर कुछ लोग यहीं बैठे हैं, अमीर लोग तो है ही नहीं। अमीर की तरह सोचने के लिए, एक करोड़पति सोचने के लिए कितने रुपए खर्च होते हैं साहब? कितने रुपए लग जाते हैं? 0। करोड़पति की तरह सोचिए तो सही, तब तो पता चलेगा कि करोड़पति की फीलिंग क्या होती है। जिनके जेब में ये 500 की नोट होगी, उनकी 500 की कॉन्फिडेंस होगी। जिनके जॉब में 10 रुपए का नोट होगा, 10 रुपए का कॉन्फिडेंस होगा। जिनके दिमाग में करोड़ रुपए का सोच होगा, वो करोड़ रुपए का कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं। नेटवर्क को करते कैसे? 3000, 6000, 12000 और जाते कैसे? भीख मांगने की तरफ। भीख मांगने से मिलता है क्या? मिलेगी चिल्लर, और चिल्लर लेनी है तो यहाँ क्यों आना है भाई? कर तो रहे तो जॉब, कर तो रहे तो बिजनेस, करिए ना सर। वहां पे चिल्लर नहीं मिल रहे थे क्या? क्षमा चाहूंगा, बुरा लगेगी मेरी बातें, लगनी चाहिए। अगर बुरा नहीं लगा तो देश आजाद नहीं होता। गांधी जी को लगी तो आजादी मिली, और इस नेटवर्क की भी स्थापना हुई तो किसी को बुरा लगी नहीं, तभी सतीश माली सर ने इस नेटवर्क की स्थापना की। तो सतीश माली सर हमारे फाउंडर हुए, उनके नाम पे एक बार जोरदार तालियां और उसके सम्मान में जोरदार तालियां के साथ। सर मैं अभी से यस बोलूंगा तो आपका एक क्लैपिंग होना चाहिए, ये कंडीशन है आगे सेशन कंटिन्यू करने का। तैयार है सर? अगर तैयार नहीं है तो पहले बता सकते हैं सर। जो अनकंफर्टेबल है पीछे के सीट पे बैठे, जो कंफर्टेबल है आगे की सीट पे आ जाए। यस यस,
क्या सर अभी भी लगता है कुछ पहले दूसरी क्लास सब लोग गए ना? सर गए हैं कि नहीं गए? लंच की बेल बजती थी, कितने जल्दी पहले निकलते थे? निकलते थे या नहीं? तो फिर यस बोलने पे एक साथ आनी चाहिए। अटेंशन जो मैंने बोला, जो दे देगा यहाँ पे अटेंशन, उनकी हो जाएगी सारी टेंशन दूर। तो यहाँ पे अटेंशन होने का यही है। अभी आप लोग फिजिकली अवेलेबल है, 3 चीजें खुलने पे काम करती है। हो सकता है सर ने शेयर किया हो, मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। पहली चीज छाता, सभी लोगों ने यूज किया है। पैराशूट कितने लोगों ने यूज किया है? यूज करने का मौका मिलेगा जब यहाँ पे आप इनरोल्ड हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे, मौका मिलेगा आपको कूदने का, उस एक्साइटमेंट को एंजॉय करने का। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन आता है माइंड, खुलने पे ही काम करेगा। तो अभी तक लगता है माइंड खुला नहीं, तो इसलिए प्लान समझ में भी नहीं आया। अगर समझ में आता तो अभी और कुछ मूवमेंट होता, तो थोड़ा सा और हम इस चीज को देखें कि कैसे समझ में आता है। यस यस बोलना नहीं है सर, क्लैपिंग चाहिए। यस 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 यस। अभी भी बैलेंस नहीं हो रहा सर, पहले इधर चेक करते हैं, इधर वाले मेंटल बैलेंस में है। केवल इस साइड पे है, मेरे राइट साइड में, आप लोग का लेफ्ट साइड का आएगा। एक्साइटमेंट लेवल एक बार चेक करते हैं। यस यस यस, ठीक है सर, थोड़ा सा बैलेंस हुआ। आप लोग के साइड चेक करते हैं। यस यस, तो बात में आ गए, आप लोग आ गए क्या? यस यस, अभी भी कंजूसी कर रहे हैं, अभी चेक करते हैं इधर। यस, इधर भी कंजूसी आ गई, कुछ असर पड़ा क्या? यस, देखिए ये चीज करवाने का क्या अटेंशन है। ऐसा नहीं कि ताली बजाने से फायदा नहीं होता, होता बहुत है, बट दिक्कत ये होती है कि लोग ऐसे जी रहे हैं कि ऐसा मोमेंट कभी मिला ही नहीं ताली बजाने का, कभी अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला, तो लोग ऐसे ही होते हैं। इस मोमेंट में आने के बाद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और करने की वजह से वो जो द्वार है आपके ज्ञान इंद्रिया के, थोड़ा कहीं ना कहीं आपका संकुचित रहता है कि हम क्या समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये समझ में आएगा कि क्या होगा। अब इसके साथ हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं एक एक्साइटमेंट लेवल के साथ, इस शुरुआत करने से पहले जो हम लोग का सेलिब्रेशन प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ शब्द आप लोगों के पास रखना चाहूंगा। मिस्टर मोहम्मद कैफ सर वो ऐसी शख्सियत है जिनकी मेरी बात इस सिस्टम में आने से 6 महीने पहले होती है, और वो जब पहली बार बात होती है तो मोमेंट ये होता है कि मैं उस समय लाखों में इनकम कर रहा होता। आपको देख करके नहीं लगेगा कि मैं कर रहा था, और अभी भी होना भी नहीं चाहिए, बट मैं बड़ा बिजनेस में था, और बड़ा बिजनेस में एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट होने के नाते मैं उस समय टॉप आईबीसी था, बिहार का नंबर 1 आईबीसी। उस मोमेंट में पूरा कॉल आता है, बोलते सर ऐसा ऐसा आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप एक बार देखो। मैं बोलता हूँ सर मलम पट्टी मत लगाओ, मैंने यही कोड बोला। कुछ उन्होंने डिटेल्स मैंने मांगा उनसे, हालांकि उन्होंने एक ग्रुप में ऐड कर दिया था, और उस ग्रुप में ऐड करने के बाद वो भी मेरे को कुछ हाय हेलो भेजते थे व्हाट्सएप पे, बात नहीं होती। मैं गलती यही हुआ और किस्मत ने साथ दिया, और गलती ये मेरे से हुई कि उस ग्रुप से मैं एग्जिट नहीं हुई, और नहीं एग्जिट होने के रीजन से मैं यहाँ पे हूँ। उसमें थोड़ी सी ट्विस्ट ये आई कि मैं लगातार उस ग्रुप में एक्टिव रहा, देखते रहा कि स्टेटमेंट क्या हो रही। सर उस समय कमा रहे थे सिल्वर पोजीशन पे थे, लगभग 15-17 हज़ार की उनकी इनकम हुई, 12-13 लोगों की टीम साइज थी। तब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला था, और उस समय मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर विजय सर से भी बात हुई, इसी दौरान में बात होते होते फिर उन्होंने एक बार अखिलेश यादव से, मैं ग्रेट अपलाइन के नाम पे उनके सम्मान में जोरदार तालियां चाहूंगा, महागुरु अखिलेश यादव सर जो कि हमारे फर्स्ट डायमंड है यूपी साइड के, तो उनसे भी बात हुई। और ईगो कैसे सर चल के बोलता है सर, ये सुनिएगा, ये 1.5 लाख की एक स्थिति आने के बाद मेरे ईगो ने क्या बोला। मैंने एक ही वर्ड बोला, कुछ होता है कि जब सिंगल फॉल करे तो बात होती है, कुछ उन्होंने बोला मेरे को पसंद नहीं आया। मैंने बोला
सर फोन रखो, आप बात करनी नहीं आती, फोन रखो। इस टोन के साथ मैंने फोन कट किया। फोन कट किया, दोनों आदमी से हो गई, मेरी अपलाइन थे और अपलाइन के साथ मेरी ऐसी हालत हो चुकी थी और मैं चल रहा था। मेरा ग्राफ ऐसे था, 1.5 लाख से घटते घटते हो गया था 15,000 और सर की ग्राफ ऐसे थी, 15,000 से बढ़ते बढ़ते हो गई थी 1.5 लाख। आ गए थे बराबर में। मेरी 1.5 लाख बात हुई थी 15,000 से, मेरी 15,000, इनकी 1.5 लाख। तो मेरे दिमाग में कुछ हुआ, एक बम विस्फोट हुआ कि भाई वो कह रहा है ये सिस्टम में दम नहीं होता तो चलना नहीं चाहिए था, लेकिन चला। जब चला तो ऐसा चला कि मेरा फ्यूज उड़ा था। मैं कैलकुलेशन करने बैठ गया कि भाई 1 लाख की बिजनेस करते हैं तो कितना आता है, बड़ा बिजनेस मेरे को कितना देता है। 25% की कमीशन होती थी 1 लाख की स्लैब पर। मैं यहाँ पे 1 लाख का कमीशन अगर कैलकुलेट करूँ तो लगभग 36,000 रुपये होता है। तो 36% हो दे नहीं रहा था बिजनेस का कैलकुलेशन है सक्सेस। उसके बाद मेरे को एक आ रहा था कि भाई करना है, कैसे करना है। तो ऐसे गुरु होते हैं, वो यही मिलते हैं। अगर पर्सनली होकर आ जाए तो आप भाई बहन को एक दूसरे को माफ नहीं करते, 1 साल के 10 साल नहीं करते और जिंदगी बिता देते हैं ऐसे। लेकिन यहाँ पे जिंदगी नहीं बिताते। यहाँ पे 5-6 महीने में ऐसा दौर आया कि मैंने सर को अप्लाइज किया कि सर सॉरी मेरे से गलती हुई, अब मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। उन्होंने फिर सर पे हाथ रखा। उम्र में छोटे हैं लेकिन एक बार कहा जाता है ना, गाँव में छोटा सा लौंगा मिर्चा मिलता है, गुलजारा कहते हैं। देखने में छोटा होता है, बहुत तीखा होता है। इनके पास में क्वालिटी कुछ ऐसे ही है। कम उम्र में ऐसे अचीवमेंट, ये अद्भुत प्रतिभा के व्यक्तित्व के ऐसे पर्सनालिटी है जो कि इतिहास रचा इस बिजनेस में। 9 महीने में डायमंड अभी तक कोई नहीं गया और 9 महीने में डंके के छोड़ के डायमंड पे जा रहे हैं। अभी रोड पे ऐसे शख्सियत से मैं उनका वेलकम करना चाहूँगा। उनके सम्मान में सभी लोग जो भी डायमंड्स हैं और जो सीनियर साथी हैं उन मालाओं के साथ उनका स्वागत करेंगे, सर का वेलकम करेंगे गेट के पास से और मालाएं सब अवेलेबल है वहाँ पे। तो अभी सर का वेलकम करेंगे। अपने जगह पे सम्मान पूर्वक खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ सर का वेलकम करेंगे। तो सभी लोग अपने जगह पे खड़े होकर के नाच सकते हैं, सीढ़ी बजा सकते हैं सर के वेलकम करने के लिए। ये अपने लिए नहीं, अपने आने वाले सक्सेस के लिए कर रहे हैं।
बार झारखंड बोलना मैं भी मिस कर गया कहीं तो सॉरी। अभी झारखंड के जो लग रहा है जैसे वेलकम किया जाता है सर का, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ के विधि रिवाज के अनुसार सर का सम्मान करेंगे और वेलकम करेंगे। प्लीज जो सम्मान करता है प्लीज आएंगे और सर का सम्मान करेंगे। और मैं सर से फिर से निवेदन करूंगा प्लीज आए सर स्टेज पे और झारखंड के सम्मान को ग्रहण करें। और सीनियर साथी भी आएंगे इसमें, जो भी सीनियर साथी हैं यहाँ पे।
तालियों की गड़गड़ाहट काम के लिए होनी चाहिए। इतने सुंदर गीत के लिए, इतने सुंदर तालियों के लिए। अभी हमारे मुख्य अतिथि मोहम्मद कैफ जी का, जैसे कि हमारे झारखंड में संस्कृति है, कोई भी मेहमान आते हैं अपने घर पे तो उसका हाथ धोने का परंपरा है। तो ये रस्म निभाई जा रही है। तो ये परंपरा हमारे झारखंड वासियों के लिए बहुत ही बहुत गर्व महसूस कराती है। हमारे मुख्य अतिथियों को सुंदर फूल माला के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट भी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से बार बार मौका आपको नहीं मिलेगी, बार बार मौका आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। तालियों की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जोरदार तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, पूरे के पूरे होड़ से सुनाई देनी चाहिए कि तालियों की क्या ताकत होती है। हेलो अफरोज जी, अभी आए। बहुत जोरदार ताली, बहुत जोरदार ताली। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यूपी बुलंदशहर से, पटना बिहार से हमारे मुख्य अतिथि तो पधारे हैं। ये हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि अपना बहुमूल्य समय देते हुए हमारे बीच में आज उपस्थित हुए हैं। हम मिलकर सिमडेगा वासी, पूरे उड़ीसा वासी और जो बिहार पटना से, जयपुर से जितने भी लोग आए हैं, उनकी तरफ से हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। अब सर आप स्थान अपना ग्रहण कर लेंगे। अब हम आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सम्मान आप लोगों के माध्यम से जो मिला, इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले या कुछ महीनों पहले बोला जाए तो ऐसे सम्मान के लिए कहीं ना कहीं दिल में इच्छा थी कि ऐसा हो, बट ऐसा नहीं हो पाता था। और आप लोगों के माध्यम से, और ये DNRS का प्लेटफॉर्म है जो ये सम्मान के पात्र बनाया। एक्चुअल में ऐसे होते नहीं है और हम लोग भी आम ही हैं और आम ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि खास हो गए, बस फर्क है कुछ चीजों की। वो फर्क कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं होती, और वो फर्क अगर बात करें तो मैं बता दूं सर कितने फर्क है। बताओ सर। यस यस बोला ना, कंडीशन थी। कुछ कंडीशन याद है? अगर याद है तो होनी चाहिए। यस 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 यस। सर लग रहा है कि अभी भी लोगों का खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ।
डाइजेस्ट करना है क्या सर? एक म्यूजिक बजाइए सर, डांस करते हैं, उसके बाद सेशन बढ़ाएंगे। एक लगाइए सर, थोड़ा सा करें सर, एक बार करते हैं प्रैक्टिस। सर अभी भी लग रहा है एनर्जी की कमी है, जाओ देखा सर, ये अपने लिए करना है। ये तालियां कहा जाता है जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी तकदीर होती है। हाथ के दिखाओ भी अपना बिठाने में शरीर की दिखा दो, दिखाइए सर। अभी भी कमी है सर, मैं शूटिंग को करने नहीं देंगे, अभी भी सेशन में चलेंगे, मेरे सेशन में नहीं चलेंगे। सर आगे के सेशन में रैंडमली कभी भी मैं यस बोल सकता हूँ। अटेंशन हर समय आपकी बनी रहनी चाहिए। अगर आज आप लोगों ने दे दिया मेरा साथ, तो ये वादा है कि आने वाला भविष्य जो भूत है वो तो भूत रहेगा, लेकिन आने वाला भविष्य जो अभी इस प्रेजेंट में पल रहा है, जो प्रेजेंट के घर में पल रहा है, वो बहुत बदलने वाला है। आपकी तकदीर बदलने वाली है, लेकिन बदलेगी तब जब आप अटेंशन यहाँ पे रखेंगे। अगर ये चीज नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। अभी इस सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे गेट ऑफ लाइन मिस्टर मोहम्मद कैप सर के सानिध्य में, और इसी के दौरान में मैं इनवाइट करना चाहूँगा जो 3 डायरेक्ट अभी कंप्लीट कर चुके हैं, और उनकी हिस्ट्री में बता दूँ स्ट्रगल उनकी क्या रही है। सभी का आपने एक नोट दीजिए, एक नोट दी, नोट को क्रश किया गया था, पहले चेक किया गया था डुप्लीकेट है या ओरिजिनल, तो इनकी चेकिंग की रही थी। और चेकिंग कैसे करी थी? जब वो प्लान लेके हम आपके पास गए होंगे तो आपने चेक किया होगा ये पार्ले जी है, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। अच्छा ये प्लान दिखा रहे पैसे आते हैं तो अप्लाई का दिखाओ, ये चेक दिखा करके आपको बहुत मन्नतें मांगे होंगे, कन्विंस करा होगा, फिर आपने उनको अपना 4000 का किट का पैसा दिया होगा। और इतनी मेहनत करने के बाद लगभग ये 10-12 प्लान करते हैं, 15 प्लान करते हैं, फिर जाकर के 3 डायरेक्ट कंप्लीट होती है। और ऐसे स्ट्रगल करने के बाद, स्ट्रगल को नहीं बोलेंगे सर, क्योंकि ये चीज एक सफर है, मंजिल पे जाकर के लोग आते हैं, सफर को एंजॉय करते हैं, और एंजॉय जो सफर में बनते हैं लोग मंजिल पे आते हैं। तो ये बनने का काम स्टार्ट किया। वैसे साथी अगर हम लोगों के बीच अवेलेबल है 3 डायरेक्ट जिन्होंने कंप्लीट किया है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। भागते भागते आएंगे, दौड़ते दौड़ते आएंगे, क्योंकि सफलता वेट नहीं करती, और जितने जल्दी आएंगे सफलता उनकी जल्दी कदम चूमेगी। तो कितने लोग सर 3 डायरेक्ट कंप्लीट किए हैं इस ऑडिटोरियम में अवेलेबल है सर? यस सर, यस की कंडीशन थी, अटेंशन अभी भी नहीं है, थोड़ा सा तकलीफ होगी सर, लेकिन लाना तो पड़ेगा। मन भागता है हर समय बुरी स्थितियों में। लोग अभी मन में क्या चलता है, लोग सोचते क्या है? कभी किसी ने ये सोचा है कि मैंने एक गाड़ी खरीदी थी, उस गाड़ी में जो खुशी मिली थी लेने के समय, जो आपने की लिया था, वो खुशी को कितने बार याद किया है आपने? कितने लोगों ने याद किया है सर? याद किया है कि नहीं? लोग तो बताइए सर। एक बार तो लिए, बात खत्म, उसके बाद याद आती है गाड़ी की EMI कैसे जाएगी, गाड़ी में पेट्रोल कैसे चलेगी, यही आता है ना सर। यही पैटर्न को चेंज करना है, आज यही करेंगे हम लोग। बिजनेस की बातें भी होंगी, लेकिन इसके साथ ये पैटर्न को चेंज करना है। तो जो भी 3 डायरेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं तो प्लीज आए। कोई बात नहीं सर, यहाँ पे ऐसे सौभाग्यशाली है कि 15 प्लान करने वाले स्ट्रगल वाले लोग नहीं है, वो जर्नी को और कुछ एंजॉय किए हैं, मतलब उनमें और कुछ टैलेंट है, उनको मोड़ा गया होगा। जो 6 डायरेक्ट कंप्लीट किए हैं मोड़ा गया है, और एक बार नहीं 2-4 बार मोड़ा गया होगा। और ऐसे लोग जो 6 डायरेक्ट कंप्लीट करते हैं और वो लगभग 25-30 प्लान करते हैं, तब जाकर के 6 कंप्लीट होता है। वैसे लोग जो 6 कंप्लीट कर चुके हैं प्लीज स्टेज पे आएंगे, उनके सेलिब्रेशन के लिए सीनियर साथी भी आएंगे। मैं इनवाइट करता हूँ जिनकी 6 डायरेक्ट कंप्लीट हो गई है, प्लीज कम ऑन द स्टेज।
जो नाम है उनके सुरेश प्रसाद गुप्ता प्लीज आएंगे। कल्पना सिंह, संजय भगत अरविंद क्रिकेट का कर्मी देवी प्लीज, और अगर किसी का नाम रह गया हो सर तो प्लीज आएंगे। मेरे पास जो लिस्ट है उसी के अनुसार मैं बुला पा रहा हूँ। और जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम नहीं है भाई मिस्टेक या किसी कारणवश, तो प्लीज जो 6 डायरेक्ट कंप्लीट किए हैं प्लीज आएंगे स्टेज पे, और उनके सम्मान में सीनियर साथी आएंगे प्लीज सर। जितने कम समय लगाएंगे सर स्टेज पे आने में उतनी जल्दी आपकी गोल्ड आने वाली है सर, और गोल्ड आएगी तो पता है ना लाइफ चेंज होने वाला है वहीं से। सर प्लीज आएंगे और फूल मालाओं के साथ मेडल के साथ सर का सम्मान करेंगे सीनियर साथी, प्लीज आएंगे सर। और इसके बीच में म्यूजिक चलता रहना चाहिए सेलिब्रेशन में। और मैंने इतनी स्ट्रगल स्टोरी बताई, बट लगता है कंजूसी, सारा कंजूस और सारी कंजूसी इसी हॉल में है सर। किन्हीं को पैसा लग रहा है तो बोलिए, क्योंकि इसमें ताली में किन्हीं को लगेगा नहीं, लेकिन आपका बीपी कम होने वाला है, जो बीपी का प्रॉब्लम से ब्लड शुगर होने वाला है वो भी कम होने वाला है। और गरीबी रूपी देखा है किन्हीं की सारी साथी जो बैठी है उसको आप जोरदार तालियां बजा करके आप दूर कर सकते हैं, तो सम्मान में 2 तालियां उसको नहीं होगी सर। या जलन है कि कहीं मेरे को स्टेज नहीं मिल रहा। अभी से छोटी सी शेयरिंग लेंगे, सब लोग से जानेंगे कि नाम कहाँ से है और कितने दिनों में इन्होंने 6 डायरेक्ट कंप्लीट किया है। बस ये छोटा सा इनकम की बात करें तो 15 से इन लोगों की जो इनकम आती है सर 5-6 हज़ार रुपये मैक्सिमम 200 से लेकर के 5,000 तक की आती है। तो इनकम की कोई बात नहीं, कहाँ से है, नाम कहाँ से है और कितने दिन में अचीव किया और क्या करते थे इससे पहले। प्लीज सर बारी बारी से सभी लोग 1 मिनट में शेयरिंग करेंगे। सबको गुड आफ्टरनून, और साथ ही गुड आफ्टरनून सभी ने नहीं किया, इसलिए सबों को नमस्कार और जोहार करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो सिमडेगा वासी होने के नाते आप सबों का DNRS सेमिनार मीटिंग में मेरी ओर से भी स्वागत है, हार्दिक स्वागत है सभी हमारे आज के मुख्य अतिथि और आज सब सदस्य। मैं सुरेश प्रसाद गुप्ता बेसिकली कोविडेक से हूँ और पेशे से मिडिल स्कूल और हाई स्कूल का टीचर हूँ। DNRS जो शॉपिंग प्लान है इसका मेंबरशिप ऐसे तो कहीं मैंने सुना नहीं था, पर हमारे जो वरिष्ठ शिक्षक हैं और हमारे जो साथी शिक्षक हैं उनके माध्यम से ही मुझे ये जानकारी मिली और उन्हीं के माध्यम से मैं लगभग
1 मार्च को जो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, आप सबसे हो सकता है कि मैं बहुत नया हूँ, लेकिन इसके अगले दिन ही मैंने 6 डायरेक्ट किए, मतलब 6 डायरेक्ट मैंने एक दिन में ही किया, क्योंकि क्लोजिंग 3 मार्च को। बेसिकली अभी मैं सबसे पहले जो अपना अचीवमेंट है और 12 से 20 का ग्रुप बनाने का उस पर काम कर रहा हूँ, और आप लोगों के इस उत्साहवर्धन के साथ ही मुझे लगता है कि 25 मार्च तक जो लक्ष्य है मेरा पूरा हो जाएगा। इसके लिए मैं आप सबों का सहयोग को धन्यवाद करना चाहूँगा। पुनः मैं अपने साथ खड़े साथी को उनके परिचय के लिए दूँ। जोहार सबको, हार्दिक जोहार। मेरा नाम संजय भगत है, मैं चैनपुर से हूँ। इससे पहले DNRS से पहले एक विकास भारती NGO है, उसमें काम कर रहे थे। फरवरी में 8 तारीख को हमने इस ग्रुप को ज्वाइन किया DNRS को, और कुछ दिन लगा समझ में, पता सा लग रहा था, और हमारे सीनियर अप्लाइन संजीव कुमार हमको लगातार कहे बताए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन अचानक ट्राई करके देखे, बता के देखे तो व्यक्ति को, तो रिजल्ट थोड़ा पॉजिटिव आया, और 27 तारीख को हम निकले कलेक्शन के लिए, तो एक ही दिन में 3 ज्वाइनिंग निकला। फिर उसका अगले दिन 28 तारीख था, एक भी नहीं आया। फिर 2 तारीख को 3 पूरा हो गया, कुल मिला के 3 से 5 दिन में हम 6 डायरेक्ट कंप्लीट किए। सबों को गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अरविंद केरटा है, और मैं अभी अपना कुछ पुराना मेरा एक्सपीरियंस उसको शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा सा सुनने में लगेगा कि आपको थोड़ा सा कहना चाहिए कि एक हिसाब से वो मेरा पूर्वक ही रहा, उसको मैं आपके सामने रखा था। जब मैं 22 तारीख को, फरवरी 22 तारीख को ज्वाइन किया था, तो इतना तेज दिमाग का आदमी, आज मुझको यहाँ इस मंच में होना चाहिए था, लेकिन एक छोटा सा डिसीजन जो मिस्टेक होने के कारण मैं उसको पीछे बैठा गया। ऐसा मैं अनुभव किया, उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं 22 तारीख को जब ज्वाइन किया, तो मैं अपने नाम से ज्वाइन ना करते हुए मैं क्या किया, अपना एक ड्राइवर है उसको ज्वाइन किया उसके नाम से, और उसमें तुरंत 6 लोगों को जोड़ा। उसके बाद में मुझे जैसे उसका नाम हम किए जैसे वो लॉगिन किए, उसके बाद में हमको समझ में आने लगा कि जो हमसे जो मिस्टेक हुई ये बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ। और हम लोग गए थे, विजय जी थे, बालमुकुंद थे, जैसे वहाँ लॉगिन हुआ और वहाँ लगा कि एक दूसरे को देखने लगा। विजय भी देखा, इसको देख रहा है, और ये हमको देख रहा है, आपस में देखा देखा। और वहाँ जो लॉगिन हो गया, तब हम लोग वहाँ से निकले। निकलने के बाद हम लोग बात करते करते आए कि बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ। आने वाला दिन जैसे उसी समय समझ में आया कि आने वाला दिन ये बिजनेस आगे बढ़ेगा और हम डॉक्यूमेंट पीछे क्यों चले, ऐसे लगा। उसके बाद देखे दूसरे महीने फिर मैं ज्वाइन किया, अपने आईडी से ज्वाइन किया। उसके बाद 6 लोगों को जोड़ा। अगर ये 1.5 महीना अगर थोड़ा सा किसी तरह सही रहता तो आज मुझको इस जगह में होना चाहिए, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। और किसी तरह के नेटवर्किंग के बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन साथियों के साथ जैसे जुड़ने के बाद मैं यहाँ तक आया, अभी लग रहा है कि जरूर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अचीवमेंट जरूर जल्द से जल्द हम अगला स्टेप आएंगे, ऐसे उम्मीद करते हैं। यस सर, थैंक यू। हेलो, मैं विवेक गोस्वामी, सरकारी शिक्षक हूँ। मैंने जनवरी लास्ट में ज्वाइन की है, हमें डायरेक्ट 6 पूरा हो गया है। अब आगे की बोर्ड की तैयारी इस महीना होने की चांस है, कोशिश हम लोग जारी रखे हैं, हो सकती है बोर्ड। धन्यवाद।
सर आप लोगों के सामने कुछ हो रहा है, बट अभी भी लग रहा है कि अभी तक सभी लोगों को लग रहा होगा कि केवल मेल का बिजनेस है। सर अभी अपने माताएं बहनें ऐसे एक कभी नेतृत्व करने के लिए 6 डायरेक्ट करके खड़े हैं और उनके सम्मान में ऐसा लगा कि घी में से कोई मक्खी निकाला गया और उसमें से भी निचोड़ के घी निकाल रहे। क्या सर ऐसे ही कंजूसी वाली चाहिए ताली? अगर यही माताएं बहनें अपने घर की होती तो कैसी ताली होगी? अगर वही ताली अगर आप दे सकते हैं तो आप भी अपनी माताएं बहनें को काफी सम्मान दे सकते हैं और सम्मान देने में कंजूसी होगी तो याद रखिए सर अगली आपकी भी बारी है और इसी कंजूसी से सम्मान दिया जाएगा, आपको वेतन मिलेगा। तो ये सम्मान ये देने और ये सम्मान की प्रक्रिया इसी इंडस्ट्रीज में होता है सर। इससे पहले भी सभी लोग जी रहे थे और अभी बहुत सारे लोग का क्वेश्चन होगा मेरे को 3 नहीं मिल रहे, मेरे को 6 नहीं हो रहे। मेल तो मेल माताएं भी करके बैठी, बहनें भी करके बैठी। अब बताइए सर और क्वेश्चन है 6 डायरेक्ट में आगे और लेते हैं सर। ठीक है, थैंक यू सर, आप लोग अपना बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी 6 डायरेक्ट करने वाले का एक लेवल था, मैंने एक कमिटमेंट करा था कि यहाँ पे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा, कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा, माइंडसेट भी चेंज होगा। अभी 6 डायरेक्ट को आपने सुना, इसके बाद एक अलग लेवल आता है जिसको सिल्वर बोला जाता है। सिल्वर एक पॉलिश किया हुआ होते हैं वो इंसान होते हैं जो लगभग 50-60 लोगों का स्पेड़ा खाते हैं। पैसा लिया गया, चेक किया गया, मोड़ा गया, उसके बाद क्या किया था आप लोगों ने? फेंका था, जूता से मसला था। जूता से मसलने के बाद, जूते के वो प्रहार को बर्दाश्त करने के बाद, ये सारे कठिनाइयों को झेलने के बाद इस लेवल पे आते हैं। और वैसे गुरु को आप मंच पे बुलाना चाहेंगे और इनको बुलाने से पहले मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो इस जिंदगी में हो सकता है आप लोगों के पास टैलेंट की कमी हो, लेकिन टैलेंट की कमी आपके सामने घुटना टेक देगी अगर आप पे सतत सीखने की आपके पास दृढ़ इच्छा हो। और सीखना अगर आपके जीवन का एक लक्ष्य है तो सफलता पाना आपका अंतिम लक्ष्य है और वो मिलना ही मिलना है जिनके जीवन में सीखना बन जीतना बन। मेरे गुरु बोलते हैं जिंदगी में सीखना बंद हो गया वो बढ़ना बंद। और संतोष नारायण सर का एक बहुत अच्छा कोटेशन याद आ रहा है कि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है और रुका हुआ इंसान भी सड़ जाता है। तो ठहरा हुआ पानी इन द सेंस वो बहते रहेगा तो कुछ ना कुछ प्राकृतिक से वो मिलता जुलता रहता है और आप लगातार सीखते हैं तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने का प्रक्रिया चलता रहता है और आप सफलता पाते रहते हैं। यस सर, लगता है सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चल रहा है। सफलता मिलेगी या नहीं? सफलता मिलेगी नहीं? यस, हम कामयाब। सर अभी ये चीज कुछ लोगों ने बोला, इस चीज पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर जैसे मैं बोलूंगा हम कामयाब हो सकते हैं तो आपका एक मुट्ठी होना चाहिए और खींचना चाहिए अंदर और बोलना चाहिए यस हम कामयाब, हम कामयाब, हम कामयाब। लेकिन यहाँ पे हमको लगता है कि हम कामयाब कैसे होंगे, हम कामयाब कैसे होंगे? लगता है कुछ गलत बोल दिया, रोकना चाहिए था। सर क्या आप ये बोलिए अगर हम कामयाब बोल रहे होंगे जरूर, लेकिन पहले खुद को कामयाबी के लिए लेके जाना होगा और उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हम वर्ड जोड़ने से पहले मैं आता है और मैं आपको करना ही चाहिए। जब एक फोटोग्राफ्स आपके सामने रखे जाएंगे और उस सेशन में आप अवेलेबल होंगे, इसी इवेंट का होगा, उस इवेंट में अगर उस फोटोग्राफ्स को आप जब सर्च करेंगे गैलरी में तो सबसे पहले किसकी फोटो ढूंढेंगे, हम या मैं? अगर मैं है तो
मैं में डिसिप्लिन होनी चाहिए। मैं बोलने में गर्व महसूस होना चाहिए, और गर्व तब महसूस होगा जब आप में डिसिप्लिन होगी। और डिसिप्लिन का पहला रूल है, बहुत बड़ा अटेंशन होना चाहिए, भयंकर अटेंशन। जब मैं बोलता हूँ यस तो ताली आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है आप यहाँ पे नहीं हो साहब, अगर हो तो खड़े चलो, अगर नहीं हो तो कोई मतलब नहीं, आप उठ के जा सकते हैं। केवल शारीरिक रूप से यहाँ पे क्यों, अगर किसी को बुरा लगे तो जा सकते हैं साहब, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं हंसी मजाक और कॉमेडी करने के लिए आए हैं, कुछ सीरियस बात करने के लिए आए हैं, लाइफ के जीने के तरीकों सीखने के लिए आए हैं, सक्सेस लेने के लिए आए हैं। और सक्सेस ऐसे नहीं आती, अगर आती तो आप लोग सक्सेस होते। और मैं मानता हूँ 90% आप सक्सेस हैं, बस 10% की कमी है। 90% सक्सेस कहते हैं, वो आगे के जैसे जैसे समय बढ़ेगा मैं बताता जाऊंगा, सक्सेस है यार। लेकिन ये जो मोड़ा गया था, नोट को तोड़ा गया, पैर से कुचला गया उस जूते से, और वैसे लोग जो इस अचीवमेंट को लिए सिल्वर कंप्लीट किया, वो लोग इस मंच पे आएंगे, और जो कपल्स के साथ आए हैं, फैमिली के साथ आए, फैमिली के साथ आएंगे, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज जो सिल्वर अचीवर है, सलमा परवीन, शर्मन बड़ाई। दो अभी नाम है सर मेरी लिस्ट में, बाकी अगर कोई और भी हैं जो सिल्वर कंप्लीट कर चुके हैं, प्लीज मंच पे आएंगे, और उनके सम्मान में कुछ होनी चाहिए सर उनको आप लोगों ने जूते से बचना था, जूते के नोक पे रख करके सब उस जूते के नोक पे सारा डिसीजन लेकर के वो इन्वर्ट कराए, और ये ताली के रफ्तार है वो, और आपको सीने में चलन है तो होनी चाहिए, करिए चलन, और यही चलन से आपको यहाँ तक लेकर जाएगा। तो सर प्लीज कमांडर से तो मैं निवेदन करूंगा बहुत कैप्चर से क्या है और मैडम को सम्मान करें सबको, और सीनियर साथी आएंगे और फुल वालों से सम्मान करेंगे। के साथ आए जल्दी बदलेगा मंजर, क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से।
इस इवेंट में कुछ धीरे धीरे कुछ बढ़ेगा, एनर्जी लेवल, कमिटमेंट लेवल और बढ़ते जाएंगे। हो सकता है कि इन लोगों को लगे कि ये एनर्जी लेवल कुछ कम होना चाहिए, बट होगा नहीं। ये अभी तालवा आप 60, 70, 80, 100 लोगों का देख रहे हैं, ये अभी ऐसा होगा कि जो इस सिमडेगा में सबसे बड़ा ऑडिटोरियम होगा, वहाँ भी ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम होगा और कुछ महीनों में ही ऐसा होगा। क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब मिला था तो मंच पे ये सभी लोग शायद नहीं थे। लास्ट जब मैं कोलेवेरा में मिला था तो शायद ये चेहरे नहीं थे जो सिल्वर कंप्लीट किए थे, बट आज हैं नए चेहरे। और जो सिल्वर पे मिले वो हो सकता है गोल्ड पे मिले, गोल्ड पर्सपेक्टिव पे मिले, तो चेहरे देखने को मिलेगा और मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। इन लोगों का दर्द सर आप लोगों को याद है? चेक करें सर। यस यस सर, अभी तक लग रहा है टेंशन की कमी हो रही है, क्या जलन है सर? सम्मान देने में जलन है तो होनी चाहिए, पर जलन भी दीजिए प्यार से, क्योंकि कल आपको इसी मंच पे आना है और आपको भी यही सम्मान पाना है। यस यस सर, सर का अभी कपल्स में है। सर को मैं शेयरिंग के बाद थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। सर आप लोग रुकेंगे शेयरिंग करने के बाद भी, 2 आदमी शेयरिंग करेंगे, अपने स्थान ग्रहण करेंगे, कोई इशू नहीं है। सर इसमें नाम अभी नहीं, मालाओं को सर अभी मिलता नहीं है और मिला जितना जल्दी रुके नहीं सर, तो ये चीजें अभी नाम सर क्या करते थे, सिल्वर में क्या चेक बनी और कितना टाइम लगा, ये 3 सवाल पे अभी सर शेयर करेंगे। 1-1 मिनट का टाइम लेते हुए सर शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर। जय दिया नरेश, जय दिया नरेश। दोस्तों, इस बिजनेस को करते हुए 1 माह हो रहा है। विगत 19 फरवरी को मैं इस बिजनेस में आया और अभी तो सीख रहा हूँ। मात्र 9 दिन में मैंने 17 आईडी के साथ सिल्वर अचीव किया था और अभी जो हमारा लेवल है गोल्ड प्लस करंट वो मैं 25 मार्च तक अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस बिजनेस में आने का कुछ छोटा सा किस्सा है। हमारे मित्र जो हमारे अपलाइन भी हैं, विजय सर, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है वो है, और हमारा ये पूरे सिमडेगा जिला में शिक्षक संघ का एक ग्रुप है। उस ग्रुप से हम सभी का नंबर को लेकर के उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उसमें कुछ मैसेज डालते रहे। आपको समझ में नहीं आई कि क्या ये दिया मैंने। एक दिन हमारे जो मित्र है, हमारे अपलाइन सुदर्शन होता जी, वो उसको फोन बताए कि देखिए भैया ऐसा ऐसा है, प्लान है। और फिर ये फंसाने वाले काम, शुरू में तो 2-4 बार उनको मैं मना कर दिया कि नहीं ये नहीं करना है, बेकार मान सम्मान में ठेस पहुंचता है, सब नहीं करना है। फिर YouTube पे मैंने पूरे प्लान को देखा और इसका जो प्राइस वगैरह को देखा, इसका जो प्रोडक्ट है जो ओपन मार्केट में है, उस सबको देखने के बाद समझ में आई बात। मैंने फिर सुदर्शन से बात किया, ये बोले कि नहीं विजय सर आज कोडेक में है। मैं विजय सर को फोन नहीं लगाया कोडेक में 1-2 बार, लेकिन किसी कारण से वो कोडेक में उसे भेज नहीं किए होते। उसका दूसरा-तीसरा दिन में फिर सीधे आया और मनोज सर को 2-3 बार फोन लगाया और वेबिनार में थे। वहां से आने के बाद शाम में हम लोग एक बस पड़ाव है, फल के दुकान का बेच है, वहीं पर बैठा मैंने अपना बायोडाटा दिया और तुरंत पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया और 22 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग लगी। और ये जो बिजनेस है आज तक मैं अपना, इससे पहले भी मैंने 2-4 मल्टीलेवल मार्केटिंग की है, लेकिन यहाँ जो मजा है इसमें जो भी बातें हम अपने फैमिली में या अपने रिश्तेदारों के पास बिजनेस को लेकर के जाते हैं, तो आप अपना अनुभव बता रहा हूँ कि 100 में
100% लोग हाँ करते हैं। ना एक भी आज तक मैंने नहीं सुना है। भले देर सवेर उनके पॉकेट से पैसा निकालना थोड़ा आसान बात नहीं है, लेकिन इस बिजनेस को सब स्वीकार कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये बिजनेस जो है हमारे सिमडेगा जिला में बहुत अच्छे से चलेगा। समझ पा रहे हैं सर? इसके बाद और एक टॉपिक लेंगे सर, पहले सैरिक सुनते हैं। जय डिवारस, जय डिवारस, जय डिवारस। मैं सर अरंदीप, उड़ीसा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। मैं मेरे को करते हुए 2 महीना हो गया और पहले मैंने ज्वाइनिंग किए थे, समझ में नहीं आया था, नहीं कर पाए और अभी मैं सिंगल कंप्लीट किया हूँ और इस बिजनेस को काम देखे तो मैं अगर बिजनेस करूँगा तो भी ठीक है, अगर नहीं करता हूँ तब भी हम कस्टमर के माध्यम से कस्टमर हो गए 5 to 30% परमानेंट डिस्काउंट ले सकते हैं, ऐसा समझ के हम ज्वाइनिंग किए थे। लेकिन बाद में समझ आया, वीडियो देखा, प्लानिंग देखा, बढ़िया से सीनियर फिर बार बार बताए कि ऐसा चीज है और उसमें मेरे को आज करते करते आए और सीखते सीखते आ रहे हैं और बहुत बेहतरीन प्लान लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिजनेस को करते हुए। तो थैंक यू, जय जय। जय डिवारस, जय डिवारस। राम जी भी अपना सुनाते हैं बहुत। ऐसा है कि मैं अगला ब्लॉक से हूँ, समय तो बहुत कम मिल पाता है अपना गांव की तरफ घूमने के लिए, क्योंकि मैं इधर जॉब में हूँ, है ना। और रांची जिला से इधर जॉब में होना एक हमारे लिए अननोन पर्सन से भेंट हो जाती है। कुछ कुछ जो जान सकते हैं ज्वाइन ले रहे हैं और अपना घर ज्वाइन ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सबको कॉन्विंस उतना नहीं कर पा रहे। कॉन्विंस की बात नहीं, उसके लिए समय ही नहीं दे पा रहे। लेकिन उम्मीद है आगे काम बहुत अच्छा से होगा। एक प्लान लेके गए थे एक शॉप के पास, शॉपी के पास में, तो उनके हस्बैंड को बहुत अच्छा से मैंने समझाया, उनका हस्बैंड बहुत अच्छे समझ भी गए, बहुत अच्छे से जगह में लोग उनको बहुत अच्छा से हमने समझाया। बात की कि हमारी मैडम जो है जगह गई हुई है, आएगी उधर से तो सामने कोट कीजिएगा। हमने सामने कोट किया, उनका वाइफ से बहुत देरी बात हुई। उसी दरमियान जो है जगह जगह उसने क्वेश्चन किया, सभी क्वेश्चन का जवाब दे दिया मैंने और लास्ट में उनको पूरा बताया कि अपना पर्सन मार्जिन है 8 से 30% मार्जिन है। उन्होंने बहुत बखूबी समझा उसको, लेकिन बाद में जब बात आई कि आपने अपने चैनल बढ़ाइएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है, आप आपका फर्स्ट लेयर चैनल बढ़ाते हैं तो आपको उनसे भी 5%। तो जैसे ही ये बात आई थोड़ा सा उसके मन में खटक गया, बोलता है सर हम तो सोचते हैं हम 5 पैसा ही कमाएंगे लेकिन रीटैक्स से कमाएंगे। तो हम उसके बाद में बोला अच्छा ठीक है मैडम आप 5 पैसा ही कमाते रहिए, और हमने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन मैं फिर उसके पास में एक रिमाइंडर लेके मैं जाऊँगा। और एक बार सर ग्रुप फोटो के लिए आ जाए सर, लोग सीनियर साथी सबके साथ ग्रुप फोटो नहीं हुआ आ जाए सर। ग्रुप फोटो के लिए आ जाए। भला तेरी गम से क्यों नम होती है, पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं। सावन में रुत बदलेगी, सावन में रुत बदलेगी, होंगे हरे धरती में। सर अभी देख रहे हैं
से उठना बाकी है। इसके बाद कुछ हुआ था सर, नोट के साथ क्या किया गया था? कुछ हुआ था? जूते से मचलने के बाद उस नोट को फिर से उठाया गया था। यस यस यस। तो सर ये होता क्या है? पहले सभी लोग ऐसे ही लाइफ में होता है, पहले चेक करेंगे, मसलेंगे, फिर उसके बाद एक्सेप्ट भी करेंगे। और जिन लोगों को एक्सेप्ट करा गया, जिन लोगों के बारे में एक पंक्ति याद आती है, जिसने संघर्षों से जंग जीता है वही रातों से जो जंग जीता है वही सूरज बन के कल निकला है। तो संघर्षों से जो जीता है वही जंग जीतेगा। और संघर्ष के मैदान से अगर आप भाग रहे हैं तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो रात के अंधेरे से आपको जंग जीतना ही पड़ेगा, तब सवेरा आएगा। तो इसके बाद जो हम लोग सुनने वाले हैं, मैंने बोला था पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, कम्युनिकेशन आएगा। 2 चीजें आपने चेक करी सर, अभी दिख रही है। मैं 3 टॉपिक एक साथ लेके चल रहा हूँ सर। आपकी प्राइसिंग घट नहीं रही, आपकी जो मूल्य है वो है। क्या आप उसको बढ़ा सकते हैं या कम आंक सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 रुपए का है तो 10 रुपए के आप ये आपको मोड़ा गया, बचोड़ा गया, जूते के नोक पे रखा गया, 10 के 10 रहे, 500 के 500 रहे। तो मैं ये चीज मैसेज बस सिंपल सा है, अपनी आपको कम ना आके। इन लोगों का ऐसा हुआ कि ये लोग जैसे जैसे बढ़े, इन लोगों को उठाया गया, नोट को सीधा किए, फिर पर्स में रखा गया। तो पर्स में रखे तो सम्मान मिल गया फिर से। पहले तो इनको सम्मान नहीं मिला। अब ये ऐसे स्टेज पे आ गए कि ये प्लान करते हैं 100, तब जाकर कितनी निकलती है गोल। और अकेले नहीं प्लान करते, वो 3 डायरेक्ट वाले का भी प्लान करते हैं, उनके लिए भी करते हैं, 6 डायरेक्ट वाले के लिए भी करते हैं, सिल्वर्स के लिए भी करते हैं, और साथ में अपना प्लानिंग भी नहीं छोड़ते। इतने कमिटमेंट होते हैं कि आप सुबह 6 बजे आप बोलिए हाजिर है सर, रात 9 बजे बोलिए हाजिर है। इनकी मोबाइल 12 बजे रात तक चालू रहेगी, सुबह 5 बजे से भी चालू रहेगी। बीच में थोड़ा सा सोने का समय चाहिए तो चाहिए ही सर। तो ऐसे ग्रुप हम लोगों के बीच आने वाले हैं और उनके सम्मान में कैसी ताली चली, कैसी ताली चली सर? कुछ एक्साइटमेंट नहीं मिला। यस, उनकी एक्साइटमेंट होनी चाहिए और उनके सम्मान में जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। प्लीज कम ऑन द स्टेज जो गोल्ड अचीवर न्यू आए हैं, मीना कुमारी, शेख लीन, सुरेंद्र भुट्टा और जो भी कपल्स के साथ आए हैं, प्लीज कपल्स के साथ आएंगे प्लीज। तो खाली रुकनी नहीं चाहिए सर, ये गुरुओं के गुरु है सर, सिर्फ डायरेक्ट सिल्वर के गुरु। सम्मान के लिए कराएंगे और मेरे साथ अभी
आँख भला तेरी गम से क्यों नम होती है आँख भला तेरी गम से क्यों नम होती है पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती जिनके पास कैमरा है कैमरे में इस मूवमेंट को रिकॉर्ड करेंगे जिनके पास दिमाग में रिकॉर्ड करने की क्षमता है दिमाग में रिकॉर्ड करेंगे ये मूवमेंट कुछ यादगार होने वाला है सावन में सर एक बार फोटो खींचने के लिए विजय सर भी आएंगे थैंक यू सर अभी इस मूवमेंट में कहा जाता है कि हर बिजनेस में बाहर की दुनिया में कुछ चीजें करने का मौका नहीं मिलता और कुछ मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है उस मूवमेंट को सभी लोग अपनी जगह को ग्रहण कर चुके हैं ऐसा तो कुछ लोग कंफर्टेबल है ना सर कोई अनकंफर्टेबल है क्या आपके पास कैमरा हो कैमरा निकाल लीजिए सभी के पास एक खिलौना होगा मोबाइल रूपी उस खिलौने में इस मूवमेंट को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अभी सब लोगों के पास एक एक गुलाब देख रहे होंगे सब लोगों के पास एक एक मालाएं सभी लोगों के पास होगा सभी अब कपल्स अपने में इंटरचेंज करेंगे अपना एक माला निकाल करके अपने साथी को पहनाएंगे दूसरे साथी एक माला दूसरे को पहनाएंगे और साथ ही साथ एक गुलाब प्यार भरी मुस्कान के साथ कभी लाइफ में वो मोमेंट आया या नहीं आया मुझे नहीं पता लेकिन यहाँ पे वो मोमेंट आना चाहिए वो फील आना चाहिए कि मैंने इस जगह पे लाइफ के एक मोमेंट को फील किया कभी भी आप हंस सकते हैं बैठ के प्रपोज कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं जो एक्सप्रेशन है एक्सप्रेस कर सकते हैं प्लीज जोरदार गाना के साथ तो आप लोग एक्सचेंज करेंगे और इस गाने के साथ साथ तालियां भी होनी चाहिए अगर ये होती है जुर्माना की कार्यक्रम तो इसमें क्या कहा जाता है कैसे किया जाता है देखने में ये अच्छा है सर कैमरे से कुछ होता है उस मोमेंट को रिकॉर्ड करिए सर ये आने वाले समय में आपके साथ भी होगा गुलाब भी एक्सचेंज करेंगे गुलाब एक्सचेंज हो गया सर अभी आएगा सर अभी आपने बोला करने से मुश्किल आसान होती है मिलने से क्या आसान ये मोमेंट सर इस बिजनेस ने दिया है अभी कुछ शेयरिंग लेंगे सर भी करेंगे शेयरिंग मैम भी करेंगे ये मोमेंट एक चीज जरूर मैम शेयर करेंगे सभी लोग कि वो पुराने वाले पति ज्यादा पसंद है या अभी के DNRs वाले अचीवर जो गोल्ड अचीव करने के बाद जो अभी हस्बैंड खड़े हैं ये छोटा सा एक लाइन में मैसेज देंगे और सभी सब लोग अपने अचीवमेंट का नाम क्या करते थे और कहाँ से प्लीज शेयर करें